कटिहार में प्रशांत किशोर की जनसुराज बैठक, पदयात्रा से पहले सीमांचल में फूंका बदलाव का बिगुल। व्यवस्था परिवर्तन के बिना बिहार का विकास असंभव, कटिहार के मंच से पीके ने जनता को किया सावधान। वोट बैंक की राजनीति पर प्रशांत किशोर का करारा प्रहार, कहा जाति से ऊपर उठकर चुनना होगा सही विकल्प। पीके इन कटिहार एक निजी होटल में बनी जनसुराज की नई रणनीति, जानिए क्या है पदयात्रा का मास्टर प्लान। बिहार की सियासत में जनसुराज का भूचाल, कटिहार के युवाओं और स्थानीय लोगों से प्रशांत किशोर का सीधा संवाद। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कटिहार के निजी होटल में एक अहम रणनीतिक बैठक कर राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। आइए जुड़ते हैं इस खबर में और देखते हैं इस पूरे विश्लेषण को। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, बिहार का सबसे ज्यादा देर तक देखा जाने वाला चैनल। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है उस राज्य से जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि लोगों के खून में दौड़ती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। और बिहार की सियासत में इन दिनों जो नाम सिस्टम की नींद उड़ाए हुए है वो नाम है प्रशांत किशोर। इस खबर की मुख्य बात यह है कि जो प्रशांत किशोर कभी पर्दे के पीछे बैठकर नेताओं की कुर्सियां तय करते थे, वो अब खुद सड़कों की धूल फांक रहे हैं। आज प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा का काफिला सीमांचल के एक बेहद अहम जिले कटिहार में पहुंचा। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नेता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रुकिए, नया है इनका अंदाज और लोगों का रिस्पॉन्स। कटिहार के एक निजी होटल में जो कुछ हुआ उसने पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी पंडितों को कैलकुलेटर निकालने पर मजबूर कर दिया। तो हुआ क्या कटिहार में और क्या है पीके का अगला दांव? सिलसिलेवार तरीके से इस बात को पूरी तरह समझते हैं। तो देखिए, तस्वीरें कटिहार के एक निजी होटल की है। बाहर गाड़ियों का हुजूम और अंदर खचाखच भरा हॉल। ये कोई चुनावी रैली नहीं बल्कि जनसुराज की एक रणनीतिक बैठक थी। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं की आंखों में आंखें डालकर संवाद किया। एजेंडा साफ था, आगामी पदयात्रा का रोड मैप तैयार करना और कटिहार की उन बुनियादी समस्याओं की नब्ज टटोलना जिन्हें बरसों से कालीन के नीचे सरकाया जाता रहा है। पीके ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि उनकी इस यात्रा का मकसद सिर्फ गांव-गांव घूमकर माला पहनना नहीं है, बल्कि जनता को ये बताना है कि जब तक आप खुद नहीं जागेंगे तब तक बिहार की बदहाली का ये ग्रहण छटने वाला नहीं। अब आप इस बात को ऐसे समझिए, प्रशांत किशोर ये क्यों कह रहे हैं, कटिहार की इस बैठक के पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। बिहार में अब तक जाति और धर्म के नाम पर वोट पड़ते रहे हैं, लेकिन जनसुराज एक नई बहस छेड़ने की कोशिश कर रहा है। बहस शिक्षा की, बहस रोजगार की, बहस पलायन रोकने की। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीके की ये अलख जमीन पर सच में असर कर रही है या ये सिर्फ सोशल मीडिया का हवाई बुलबुला है। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की नब्ज टटोली, अलग अलग अखबारों, वेब पोर्टल्स और चौक चौराहों पर चल रही बहसों को खंगाला और जो बातें सामने आई वो सत्ताधार दल और विपक्ष दोनों के लिए खतरे की घंटी है। अगर कुछ दिनों की सुबह के बड़े अखबारों, चाहे वो दैनिक जागरण हो या हिंदुस्तान, उनकी संपादकीय यानी कि एडिटोरियल लाइंस पर गौर करें तो राजनीतिक विश्लेषक साफ लिख रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि ओरिजिनल फ्रंट बनने की जद्दोजहद में है। सोशल मीडिया पर जनसुराज की वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। एक्स और फेसबुक पर युवा लिख रहे हैं, अब तक हमने सबको आजमाया, एक बार पीके को सुनकर देखते हैं। कटिहार के एक युवा ने कहा कि देखिए, हमारे पास डिग्री है लेकिन नौकरी के लिए या तो दिल्ली जाना पड़ता है या गुजरात। प्रशांत किशोर कम से कम ये तो बता पा रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा और फैक्ट्री कैसे लगेगी। हमें सिर्फ वादे नहीं, ब्लूप्रिंट चाहिए। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, हम तो जीवन भर लालटेन तीर और कमल पर ही बटन दबाते रह गए, लेकिन गाँव की सड़क आज भी वैसी ही है। ये लड़का धूप में चल रहा है। बात तो सही कह रहा है कि गलती हमारी है जो हम जाति पर वोट देते हैं। एक महिला ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर क्या हो रहा है सबको पता है। अगर कोई आकर हमारी बात कर रहा है तो हम उसकी मीटिंग में क्यों ना जाए। जनसुराज जो है बहुत अच्छा भी है, हम लोग भी जो है सोच विचार का भी जो है समय जो आएगा जनसुराज कुर्सी देंगे, सबको तो देखने आ रहे हैं। जनसुराज को भी हम लोग कुर्सी देंगे। अभी कुर्सी देगा
चुनाव के समय 10,000 रुपया लेगा फिर बदल जाएगा। नहीं नहीं छोड़िए ना भैया, जब से ही 10,000 रुपया का खास बात नहीं है। सुन लिया आपने, ये वो आवाज़ें हैं जो टीवी स्टूडियो की बहसों में अक्सर दब जाती हैं। कई जाने माने पॉलिटिकल ब्लॉगर्स और द वायर या लल्लन टॉप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी इस बात की गहरी चीड़फाड़ हो रही है कि प्रशांत किशोर असल में किसका वोट काटेंगे। क्या वो तेजस्वी यादव के MY और A to Z समीकरण में सेंध लगा रहे हैं, या फिर वो नीतीश कुमार के सुशासन वाले कोर वोटर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कटिहार सीमांचल का वो इलाका है जहां अल्पसंख्यकों का अच्छा खासा प्रभाव है। यहाँ एक निजी होटल में हुई ये मीटिंग सिर्फ एक बैठक नहीं, एक लिटमस टेस्ट है। पीके ये देखना चाहते हैं कि क्या उनकी व्यवस्था परिवर्तन की थ्योरी जाति और धर्म की इस सबसे मजबूत दीवार को तोड़ पाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा, बिहार चुनाव के परिणाम के बाद कटिहार जिले में जनसुराज की एक पहली बैठक थी। इस बैठक का उद्देश्य कटिहार में जनसुराज से जुड़े हुए सभी साथियों के साथ बैठकर उनसे इस बात को लेकर मशवरा करना है कि जनसुराज ने अभी तक जो काम किया है और आगे जो हम लोग करना चाहते हैं उसमें उनकी राय क्या है, उनका मशवरा क्या है। इस बैठक की एक पृष्ठभूमि ये भी है कि चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के सभी महत्वपूर्ण साथियों के साथ हम लोगों ने गांधी विद्यालय आश्रम पश्चिम चंपारण में एक दिन का मौन उपवास किया था। और उस मौन उपवास के बाद हम लोगों ने सबने संकल्पित होकर ये घोषणा करी थी कि बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार के विकास के लिए जिस संकल्प के साथ हम लोगों ने इस प्रयास को शुरू किया है, उस अभियान की ईमानदारी में, उसकी शुद्धता में, उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी। चाहे चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, बिहार सुधारने के, बिहार में बदलाव के जिस संकल्प के साथ हम लोगों ने इस प्रयास को शुरू किया है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आने वाले चाहे 5 वर्ष लगे या 10 वर्ष, हम लोग पूरी तरीके से इस बात के लिए संकल्पित है कि बिहार में बेहतर व्यवस्था बने, बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाई जाए, बिहार में फिर से शिक्षा रोजगार हो, यहाँ से पलायन बंद हो और हम लोग अपने जीवन काल में ऐसा बिहार बने जहां दूसरे राज्यों के लोग रोजी रोजगार और पढ़ाई के लिए आए। तो इस पूरे विश्लेषण का लब्बो-लुआब यह है कि कटिहार के राजनीतिक गलियारों में आज जो सरगर्मी दिखी वो कोई मामूली हलचल नहीं है। प्रशांत किशोर ने एक बात साफ कर दी है, वो राजनीति की बिसात पर मोहरा बनने नहीं बल्कि पूरी बिसात पलटने आए हैं। जनसुराज की ये पदयात्रा जब कटिहार के एक एक गांव और कस्बे से होकर गुजरेगी तो यकीनन कई मौजूदा विधायकों और सांसदों के माथे पर पसीना ला देगी। प्रशांत किशोर सवाल पूछ रहे हैं और जनता उन सवालों से खुद को जोड़ रही है, लेकिन क्या ये भीड़ और ये मीटिंग्स चुनाव के दिन वोट में तब्दील हो पाएंगे? क्या बिहार सच में व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार है? इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए आप बने रहे BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ, क्योंकि खबरें यहाँ कभी नहीं रुकती। BMW न्यूज़ बिहार के लिए अमन की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।